होता क्या है कि इस जयंती पे जाके हम शनि देव पे तेल चढ़ा के आते हैं। अब हम तेल चढ़ा तो देते हैं, पर कितने लोग जानते हैं कि तेल क्यों चढ़ाया जाता है? क्या इसके पीछे भी कोई कहानी? सोलर डायनेस्टी में एक राजा हुए थे जिनका नाम था अज। उनके उनसे भी ज्यादा प्रतापी पुत्र हुए थे जिनका नाम था दशरथ। दशरथ, ये रामायण वाले दशरथ, राम के पिता? बिल्कुल ठीक कहा आपने। हालांकि जो दशरथ जी थे उनकी क्वालिफिकेशन इससे कहीं ज्यादा थी कि वो श्री राम के पिता थे। हमारे स्क्रिप्चर्स भरे हुए हैं उनके कार्यों के, उनके प्रतापों के विवरणों से। दशरथ जी के राज्य में उनके जो एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने उन्होंने ये बताया कि शनिदेव रोहिणी के मार्ग का भेदन करने वाले हैं। अगेन टिपिकल एस्ट्रोलॉजिकल जार्गन्स, जिसकी वजह से इस पृथ्वी पे 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, लोग भूखे प्यासे होकर मरेंगे और 12 वर्षों में ये पूरी धरती मनुष्यों से रहित हो जाएगी। जिसको सुन के राजा दशरथ, क्योंकि बहुत प्रतापी थे, पूरी पृथ्वी का पालन कर रहे थे, तो उन्हें अपनी प्रजा पे आया हुआ संकट दिखा, तो उन्होंने अपना धनुष उठाया और उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे, मैं शनिदेव का रास्ता रोकूंगा, उनको रोहिणी का भेदन नहीं करने दूंगा। उनको इंद्र ने एक विमान दे रखा था जिससे वो देवलोक में आया जाया करते थे, इतने प्रतापी थे। तो उन्होंने अपने विमान पे सवार हुए और जाके शनिदेव का रास्ता रोक के खड़े हो गए। तो शनिदेव बड़े आश्चर्यचकित हुए कि भाई ये मनुष्य कौन है जो मेरा रास्ता रोक के खड़ा हो गया। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो राजा दशरथ ने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं आपका रास्ता रोक के क्यों खड़ा हुआ हूँ। दो शनिदेव वॉज अलमाइटी, लेकिन उनको ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि एक राजा है जो अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए मेरा रास्ता, मेरे सामने जो कि देवता भी नहीं आ पाते हैं, इसलिए मैं अपनी आंखें नीचे करके रखता हूँ हमेशा, ताकि मेरी दृष्टि से किसी को कोई नुकसान ना हो। यस, तो वो वहां पे एक मनुष्य मेरे सामने खड़ा हुआ है बिना किसी भय के। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुम अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए हो, मैं रोहिणी का भेदन नहीं करूंगा, खुश हो जाओ। लेकिन इसके अलावा भी तुम्हें अगर कोई वर चाहिए हो, कोई वरदान चाहिए हो, तो मुझे बताओ। तो राजा दशरथ ने कहा कि मैं आपके तेज को और प्रताप को तो समझ चुका हूँ, अब आप ये बताओ कि आपका कृपा पाने के लिए या आपसे होने वाले नुकसान से बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए। तब शनिदेव ने उनको ये बताया था कि अगर कोई मनुष्य मेरे ऊपर तेल और लोहा अर्पित करेगा तो वो मेरे भय से, मेरे नुकसान से, मेरे प्रकोप से बचा रहेगा। स्क्रिप्टेड डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे आपको ये एक विवरण नगरखंड स्कंद पुराण में देखने को मिलता है।